मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा सबक आमोज वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक बेवकूफ बादशाह और एक समझदार वजीर का। ये कहानी बहुत ही सबक आमोज होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक दफा का जिक्र है कि किसी जमाने में एक बेवकूफ और जालिम बादशाह हुआ करता था। वो अपनी राया के साथ बहुत जुल्म किया करता था। मुसलमान तो था मगर बस नाम का। वो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझता था। उस बादशाह का एक वजीर था जो कि बहुत समझदार और बहुत नेक था, बहुत इबादत किया करता था। उस वजीर का ईमान बहुत मजबूत था, यानी वो हर बात पर ये कहता कि जो करता है अल्लाह बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है। वो बादशाह को अच्छे मशवरे भी देता और साथ साथ ये भी कहता कि जो करता है अल्लाह बेहतर करता है। बादशाह उसकी हर बात सुन लेता, मगर कभी कभी ये बात उसे नागवार महसूस होती कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। एक मर्तबा बादशाह और वजीर शिकार के लिए रवाना हो गए। जंगल बहुत ही घना और खतरनाक था। अचानक चंद खूंखार जानवरों ने बादशाह पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बादशाह के कुछ सिपाही जख्मी होकर बेहोश हो गए और कुछ वहाँ से भाग गए। बादशाह भी बहुत जख्मी हो गया, उसकी एक उंगली भी कट गई, जबकि वजीर को कोई चोट न आई। वजीर ने जब बादशाह की हालत देखी तो कहने लगा, ऐ बादशाह सलामत, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है और अल्लाह की बेहतरी में ही इंसान की भलाई है। बादशाह ने जब वजीर की ये बात सुनी कि अल्लाह जो करता है इंसान की भलाई के लिए करता है, तो वह बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा, ऐ बेवकूफ वजीर, तुझे नजर नहीं आता कि मैं कितना जख्मी हो गया हूँ और मेरी उंगली भी कट चुकी है, मगर तुम हो के कह रहे हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह ने गुस्से में आकर वजीर को नजदीक के कुएं में बांधकर उल्टा लटका दिया। जब वजीर को उस बादशाह ने कुएं में उल्टा लटकाया तो वजीर से पूछा, अब बता, अब इसमें तेरी क्या बेहतरी है? तुझे जानवर खा जाएंगे और तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। वजीर ने बादशाह को जवाब दिया कि हाँ, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इसी में मेरी बेहतरी है। बादशाह ने जब वजीर का ये जवाब सुना तो हंसने लगा और कहने लगा, ये शख्स तो बिल्कुल पागल है, इसको मैंने कुएं में लटका दिया है और फिर भी ये कह रहा है कि इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी है। बादशाह वजीर को छोड़कर जंगल में आगे चला गया। बादशाह कुछ दूर ही आगे गया था कि चंद जंगली लोगों ने बादशाह को घेरे में ले लिया। उन लोगों ने कहा कि हमारे कबीले का रवाज है कि जब कोई अजनबी शख्स हमारे इलाके में दाखिल होता है तो हम उसको पकड़कर अपने देवता को खुश करने के लिए उस शख्स की बलि चढ़ाते हैं, इसलिए अब आपको भी देवता की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। बादशाह ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं फलां जगह का बादशाह हूँ, जंगल में शिकार करने आया था, मेरी बहुत बड़ी सल्तनत है, मगर उन लोगों ने उस बादशाह की एक न सुनी और उसे अपने सरदार के पास ले गए और पिंजरे में कैद कर दिया। जैसे ही बलि का वक्त करीब आया तो उन लोगों ने बादशाह को पिंजरे से बाहर निकालकर जैसे ही बलि देने के लिए उस जगह पर लेकर आए जहाँ पे बलि देनी थी, तो उस कबीले के एक समझदार शख्स ने कहा, रुको, ये तो जख्मी है, इसकी उंगली तो देखो, वो टूटी हुई है, ये तो बलि के काबिल नहीं है। हम तो अपने देवता को साफ सुथरा और तंदुरुस्त इंसान ही भेंट करते हैं और तुम तो इस जख्मी शख्स को ले आए हो, इसको वापस भेज दो। बादशाह बहुत खुश हुआ ये सुनकर, उसकी जान में जान आई और वजीर की बात याद आ गई कि अल्लाह जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। बादशाह फौरन वजीर के पास वापस आया और वजीर को कुएं से बाहर निकाला। बादशाह ने वजीर से कहा, मेरी उंगली का कटना, ये बात तो समझ आ गई कि इसमें अल्लाह की बेहतरी थी कि मैं बलि चढ़ने से बच गया, लेकिन ये बात तो बताओ कि मैंने जब तुम्हें कुएं में लटकाया तो तुमने तब भी कहा कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, इंसानों की भलाई के लिए करता है। अब मुझे ये बात बताओ कि उसमें अल्लाह की क्या बेहतरी थी? वजीर ने बादशाह से कहा, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी थी। वो बेहतरी ये थी, अगर आप मुझे कुएं में न लटकाते तो मैं भी आपके साथ जंगल में चला जाता, तो वो जंगली आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मुझे तो कोई जख्म नहीं आया था और
میں بلی کے قابل تھا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت سبق آموز رہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ انسان بہت ناشکرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قسمت بہت خراب ہے، حالانکہ اس پریشانی میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔